हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ खोरठा छायहर बुक का चैप्टर नंबर 9। इससे पहले 8 चैप्टर हो चुका है जो कि हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। साथ ही क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में भेजा जा चुका है। आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम में जा कर के सर्च क्या करना होगा, आरपी करियर क्लासेस। आप टेलीग्राम से पीडीएफ पा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं 7870551944। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां से आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। ₹99 में 30 इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज सचिवालय सहायक का प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ने वाले हैं नावाछोट जमींदार। नावाछोट जमींदार, इसमें मुख्य पात्र के रूप में होते हैं जगन्नाथ चौधरी। जगन्नाथ चौधरी एक गांव के बूढ़ा व्यक्ति हैं जो इस कहानी के मुख्य पात्र में आते हैं। जगन्नाथ चौधरी, ठीक है, जो बच्चों को कहानी सुनाते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे कि और इनमें से कौन कौन इसमें आते हैं। क्या कहता है, अखरा एगो बैठकी नियर चौक जगह के कहथिन, रौद दिन दिन दोपहरे हिंदे हुंदे ई घर ले ऊ घर ले निकल के जुमाथिन, अवरी दिन महीना पराय सांझे के जुटथिन, अपन अपन खेती बाड़ी बर व्यापार दुख सुख सुनावथिन, करम सोहराय और ऐसने सामाजिक काम में धामे परवे अखरा में कार्य व्यवहारे हवे है। सर शिकायतों भी हवे है, लाई चुगली भी हवे है, झड़ झंझट कर जगहो यह रहे है बेसी, गांव गरामे और दारू मोद पिए डिंग हाका हाकी हिये बेसी हवे है, गाँव टोला पर पंचायती भी हिये हुए है। ठीक है, अखरा क्या बोला है, अखरा एगो होता है बैठकी नियर चौक होता है, एक जगह होता है मुख्य अखरा। ठीक है, अखरा में लोग जो है सुबह शाम जमा होते हैं। अवरी दिन महीना प्राय सांझे सांझ सुबह जो है जुटते हैं वहाँ पर। अपन अपन खेती बाड़ी बर व्यापार, अपना अपना खेती बाड़ी व्यापार धंधा सुख दुख सभी वहाँ मिलते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं। पर्व त्यौहार का भी चर्चा होता है, करम हो गया, सोहराय, ऐसने कोई भी सामाजिक काम हो सभी का वहाँ चर्चा होता है। कार्य व्यवहार का चर्चा होता है, सर शिकायत भी होता है, चुगलीखोरी भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है और लड़ाई झगड़ा का निपटारा भी वहीं होता है, पंचायत भी वहीं बैठता है। ठीक है, यह लेखे सांझ के अखरा में जुटल रहा टोला पड़ा बड़ा जुआन युवक, है ना। जैसे हर दिन के भांति आज भी शाम के समय सांझ के अखरा में जुटे हुए थे टोला के बड़ा बड़ा बूढ़ा जवान सभी युवक वहाँ जुटे हुए थे। हिंदे हुंदे सर शिकायत टोला पड़ा देश दुनिया कर सर समाचार हेले बादे उठल चर्चा भ्रष्टाचार का, है ना। शाम को क्या हुआ, यहाँ वहाँ का समाचार सर शिकायत जो भी था अड़ोस पड़ोस का देश दुनिया का गांव घर का जो भी है सर समाचार हुआ। उसके बाद जो है चर्चा उठा भ्रष्टाचार का, है ना। भ्रष्टाचार के बारे में बात उठी, फिर उठल शोषणकार और फिर पैटतर होवे लागल राजतंत्र कर शासन व्यवस्था और प्रजातंत्र कर शासन व्यवस्था में। मतलब तुलना होने लगा राजतंत्र के शासन व्यवस्था और प्रजातंत्र, यानी पहले की शासन व्यवस्था जो राजा का था और वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है प्रजातंत्र का, वो दोनों में तुलना होने लगा। कोई कोई राजतंत्र के दोहाई दिए लागला तो कोई कोई प्रजातंत्र के, मतलब कोई कोई पक्ष में था राजतंत्र के तो कोई कोई को अच्छा लग रहा था प्रजातंत्र, कोई इसको अच्छा ठहरा रहा था तो कोई उसको अच्छा ठहरा रहा था। ऐसा बुझले ही जैसन राजतंत्र और प्रजातंत्र विषय पर वाद विवाद चले लगल है। ऐसा लगता था कि ऐसा लग रहा था कि राजतंत्र और प्रजातंत्र पर लोगों के बीच वाद विवाद चल रहा है। ठीक है, एगो बूढ़ा 70-80 ले ऊपर हवे होते ओकर उम्र, एक बूढ़ा वहाँ थे जकर उम्र 70-80 साल से ऊपर होते होते। बोले लागल तखन कर राजा
बराबर एखन कर मंत्री। वो बोलने लगे, बूढ़ा जो थे उसका मुख्य पात्र का हम नाम बता ही चुके थे, जगन्नाथ चौधरी उनका नाम था। बोलने लगे कि उस समय के जो होते थे राजा बराबर एखन क्या है मंत्री। तखन कर जमींदार बड़ जमींदार, छोट जमींदार, पेटी जमींदार माने डीसी, कलेक्टर, एसडीओ, सीओ, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस, सिपाही, मतलब उस समय के जो होते थे बड़ा जमींदार, छोटा जमींदार, पेटी जमींदार, उसी तरह से अब के समय में हो गया डीसी, कलेक्टर, एसडीओ, सीओ, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस, है ना। इस तरह से विभाग बट गया है ना। अंग्रेजी सरकारें दरोगा सिपाही के दरकार पड़े हलन। राजे दफादार गोड़ाय चौकीदार से काम चले हलन। राजा के समय दफादार होता था, गोड़ाइत होता था, चौकीदार होता था, ये सब सर सूचना पहुंचाने के लिए, काम करने के लिए। अंग्रेजी सरकारें चौधरी होता था, सामंतु होता था, गंजू, महतो, ओहदार, टिकैत विकास काम करे और सरकारी काम काजे अंग्रेज सरकार के मदद करे वालन के पदवी रहन। अंग्रेज सरकार का चमचा और बेलचा, है ना। अंग्रेजी सरकार में चौधरी होता था, सामंतु, गंजू, महतो, ओहदार, टिकैत, ये सब पद अंग्रेजी सरकार में होता था, जो उसका सारा काम, सरकारी काम, सारा कुछ देख रेख करता था। ठीक है। बूढ़ा तनी देर बूढ़ा बुजुर्ग रहे से ले कोई कोनो रोक टोक नहीं कर हलथिन, है ना। सबसे हमको लगता है बुजुर्ग होंगे उस ग्रुप में, वो अखरा में, तो ये अपना बोलते जा रहे थे, तो कोई बीच में रोक टोक नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बुजुर्ग व्यक्ति थे। सब बूढ़ा कहानी कहल तरी ओकर अनुभव सुने हला। सब लोग जो है बैठ करके, जैसे लग रहा था कि बूढ़ा जी जो हैं कहानी कह रहे हैं, इसीलिए सब बैठ करके उनका अनुभव को सुन रहे थे। बूढ़ा के सामने इज्जत सम्मान मान मर्याद रहे से ले नातियों पोता कोई हंसी मजाक नहीं करलथिन। बूढ़ा के समाज में जो है इज्जत सम्मान मान मर्यादा रहे हले से भी से ले नातियों पोता भी ओकर कोई मजाक उजाक नहीं करवलथिन, ना हंसो उसो हलथी। ठीक है। एगो बड़ी बीड़ी धराय के, बीड़ी पता ही होगा, एगो बीड़ी धराय के एक दो टान टानी के फिर बोले लागल। एक दो फूक लिए और फिर बोलने लगे, बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक एखन कर सरकार कर चमचा बेलचा लागत, तखन कर शोषण शासन और एखन कर शोषण, है ना। क्या बोलते हैं कि बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक एखन कर शासन, एखन कर सरकार कर चमचा बेलचा लागत, तखन कर शोषण शासन और एखन कर शोषण शासन में बेसी फर्क नहीं खे। माने तखन कर शासन और शोषण और अभी के शासन और शोषण में ज़्यादा बेसी फर्क न है। तखन कर शोषण जुल्म कहा है, तखन कर शोषण जो है जुल्म कहलाता था, है ना। एखन कर शोषण जुर्माना, माने दंड बिना दोष से, है ना। तखन कर शोषण जो होता था उस समय का शोषण जुल्म कहलाता था, राजा के समय का, और अभी जो शोषण हो रहा है प्रजातंत्र में उसे कहते हैं जुर्माना, जो बिना दंड किए हुए आपको दिया जाता है। टैक्स माने फीस, बिना चुकावल तोर काम कतनो जरूरी रहो नहीं होतो, चाहे तोर मोरन जियन के हवो कि कोनो दोसर काम रहो, बिना तोर टैक्स भरले कोई काम नहीं होता। कहते हैं कि टैक्स माने फीस, बिना चुकावल तोर काम कतनो जरूरी रहो, कितना भी जरूरी काम हो, चाहे जिस विभाग का काम हो, नहीं होगा, चाहे वो जिंदगी जीवन मरण से ही संबंधित क्यों ना हो। राजक राजे अंग्रेजी राजे वफादार चौकीदार गोड़ायत के खुशनामा एक गिलास की एक दो पैसा दे दिलही, रैयत कर सब दोष खत्म हल जाहल, है ना। क्या कहता है कि राजा के जमाने रहता था वफादार चौकीदार गोड़ायत, इसको खुश करने के लिए एक दो गिलास का दाम मिल जाना चाहिए, वो खुश हो जाता था, आपके ऊपर जितना दोष है सब खत्म, है ना। जाहल व बेसी से बेसी जमींदार के गोड़ लगाए, है ना। गोड़ लगाए मतलब वही एक दो पेटी का दाम। कहूँ कहूँ एक कोहिया, यानी कोहिया गुड़ चढ़ाए दिलही, दोष खत्म हो जाए।
उस जमाने में, राजा के ज़माने में, मतलब उस समय भी कुछ ना कुछ देना पड़ता था घूस के रूप में, है ना। तब जो है काम होता था। बूढ़ा फिर एगो बीड़ी धरौला और बोले लागल। बूढ़ा जी जो दादाजी थे फिर एक बीड़ी धराए और फिर एक दो फूक लिए और फिर बोलने लगे। तखन 10-5 रुपया जमींदार के सलामी देले और गैर मजरूआ वकास तर जिरात जमीन 25-50 डिसमिल के एकड़ी भर बंदोबस्त करी दे हलथिन। मतलब उस समय जमाना था 5-10 रुपया में 50 डिसमिल 1 एकड़ भर बंदोबस्त कर देलथिन जमीन। कौन जमीन? गैर मजरूआ जमीन, जिसको सरकारी जमीन, ये बकास तो सरकारी जमीन ही होता है ना, इसको कर देता था। एखन ऐसन जमीन बंदोबस्ती में कर्मचारी सीओ, है ना, सीआई, सीओ, एसडीओ तक के सलामी न घूस दिए पड़े हैं। अभी यदि आप करना चाहते हैं तो सब कर्मचारी, सीआई, सीओ, एसडीओ सबको घूस देना पड़ेगा, है ना। महीना 2 महीना, साल 2 साल तक ओखिन कर पाछू पाछू गुड़ाइत रहे पड़ता। मतलब यदि आपको काम कराना है महीना 2 महीना, सालों 2 साल तक उनकी के पाछू पाछू लगल रहत पड़तो। तखन कर बंदोबस्ती जरूरती पर होवे हले से ले ओकर दाम और नाम सलामी तक में होवे हले, है ना। तखन कर बंदोबस्ती जो होता था जरूरत पर, मतलब किसी गरीब का जमीन नहीं है ना, कोई खेती करने के लिए चाहता है तो जमीन दिया जाता था, बंदोबस्ती किया जाता था उसके नाम से। तो उस समय उसका नाम सलामी कहा जाता था। अब जो बंदोबस्ती होता है बाजार हिसाबे व्यापारी नियर मोल तोल करके बेईमानिक डहरे हवे। अब जो बंदोबस्ती होता है ये तो सरकारी क्षेत्र में आता नहीं है, गैर सरकारी, मतलब आपको बेईमानी करके करना है ना। से ओकर दाम और नाम घूस जैसन बदनामी से करल जाए। पहले जो बंदोबस्ती होता था उसका नाम सलामी रखा गया था। अब जो बंदोबस्ती होता है उसका नाम घूस जैसन बदनामी से करल जाला, यानी घूस लेके किया जाता है। ये सब छोट छोट जमींदार लगत। पहले जमींदार रैयत के बढ़वेले सलामी में खुश हो जालथिन। अब के जमींदार अपन बढ़ा आगू देखथुन पाछू रैयत के, है ना। अभी के जमींदार है पहले अपने आगे बढ़ने को सोचता है, फिर पीछे रैयत को सोचता है। घूसो पेच देले बंधु रैयत कर काम राफ साफ नहीं है पारे। यदि रैयत दुगना 3 गुना मुँह बंदी खर्च करे पारे तवे हेले ओकर काम सुविधा अनुसार होते। यदि जो रैयत दुगना 3 गुना जितना मांगता है उतना अधिक खर्च कर सकता है तभी उसका सुविधा अनुसार जो है काम होगा, और नहीं तो फिर उसका काम नहीं होगा। और तो अब ये व्यापार मंडल बन गए है। अब तो ये सब काम व्यापार मंडल बन गए है। एजेंट ऊपर एजेंट फिट हथु, एक एजेंट के ऊपर एक एजेंट। जमींदार कर दुआर तक जे जितना लैके कोनो बेस एजेंट के संग जातक ओकर काम बनते, और नहीं तो ऐसे ही बौड़ाई के घूरते फिरते मोर, है ना। एजेंट पर एजेंट हथू, मतलब आप जितना बढ़िया एजेंट लेकर के जाइएगा, जितना अच्छा पैसा दे करके जाइएगा उतना ही जल्दी काम बनेगा, और नहीं तो फिर घूरते घूरते मोर। बूढ़ा बोलते बोलते थकी गेल, सांस लेके एगो छोटा जमींदार के पैट तर दिए लागल, मतलब तुलना करने लगे, है ना। बूढ़ा जो है बोलते बोलते इनका सांस जो है फूलने लगा। फिर थोड़े देर जो है सथा लिए, रुक लिए, उसके बाद फिर बोलने लगे। बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी बोले लगल। देखिए जगन्नाथ चौधरी हम पहले भी नाम बताए थे। जगन्नाथ चौधरी बोले लगल, तखन बलराम सिंह थानक दरोगा रहो। कहते हैं कि उस समय तखन बलराम सिंह जे थानक दरोगा रहो, वो 10 दिन 15 दिन गांव गांव घूरत लो, है ना। वो 10 दिन पर 15 दिन पर गाँवे गाँवे घूरत लो। गाँवे गाँवे चोरी चमारी केस धरत लेन। जकर नाम उठता
ओकर से मुठभेड़ हलो, है ना, जकर नाम उठता था उससे मुठभेड़ होलो। 150 लेके जोर जोर माई बहन के गाड़ी दे के चली जेता, है ना, 150 लेके भी गाली वाली दे करके भी चली जैतो। जे असल चोर रहथिन ओकरा ले धमकाए के छोड़ी दे हलन, है ना, जे असल चोर रहथिन ओकरा धमकाए के छोड़ी दे हलन। बिना दोषी साध सबके धरी बंधी के थाना खा जाते ढुका दे हलन। जे बिना दोषी रहथिन ओकरिन के थाना आ जाते ढुका दे हलन। ओकर पीछा छोड़वैया जे जातला ओकर से 100-500 लेतले और थाना से छोड़ी देतले। मतलब जो निर्दोष लोग था उसको थाना में हजायत में बंद कर देता था। ओकर पीछा छोड़ाने के लिए यानी वहाँ से निकालने के लिए जो जाता था उससे 100-500 ऐंठता था और फिर जो है छोड़ देता था। जे नहीं देत लेथिन ओकर ऊपर हिंदे हुंदे के केस झूठो लाद के जेल भेजवा देतल। जो पैसा नहीं देता था उसको यहाँ वहाँ का झूठ मूठ का चोरी चमारी का जो भी केस था उस पर लगा देता था और जेल भेज देता था। नाना रकम ओकर नामे चोरी डकैत केस लदाए जात ले, है ना, अलग अलग बहुत सारा जो है केस उस पर डाल देता था। बेचारा बिना गुनाह जेल खटत रहत। ओकर परिवार के इतना समारत न रहे कि ओकरा केस लड़ी के जेल से बाहर निकालथिन। जिंदगी भर बेचारा जेल खटी के रही जातला। यदि जे पैसा यहाँ 100-500 नहीं देता था, जो नहीं निकाल पाता था, उसको नाना रकम का केस डाल करके झूठे केस डाल करके उसको जेल भेज देता था। अब बेचारा जेल खटो थे, काहे कि उन लोग के परिवार के पास इतना क्षमता नहीं था, सक्षम वे लोग नहीं थे कि केस लड़ के जेल से निकाल सके। जिंदगी भर बेचारे जेल खटोल थे। बलराम सिंह दरोगा कर 60 छोटका चोर चुहाड़ से लैके बड़का बड़ डकैत लूट मार करे वाला बनिया व्यापारी से लैके बड़का बड़का काली बाजारी धंधा करे वाले संगे रहे। बलराम सिंह दरोगा जो थे उनका जो उठन बैठन या 60 छोटका चोर चुहाड़ से लेके बड़का बड़का डकैत लूट मार करे वाला बनिया व्यापारी से लेके बड़का बड़का काला बाजारी धंधे करे वाला दने रहता था। मतलब सबके साथ इसका 60 रहता था, जान पहचान रहता था, है ना। सेठ मरवाड़ियों ओकर आगू आगू रहलथिन, वो पाछू पाछू दिन गाना और महीनवारी ओकर बांधल रहे, है ना। सप्ताही या महीनवारी जो भी महीना का पैसा जाना है या सप्ताह में पैसा जाना है वो उसका बंधा हुआ था दरोगा का। दिन गाना और महीनवारी नहीं मिलले फिर वो पहुँच जातला भड़ो भड़ो गाड़ी देले। यदि पैसा जो दिन का जो बंधा हुआ है या महीनवारी का जो बना हुआ है वो पैसा नहीं जाता था व्यापारी लोग से, सेठ मरवाड़ी से, तो पहुँच जाता था फिर अपना सेना दल बल लेकर के गाली उली देने। तनी सथाई के जगन्नाथ चौधरी फिर बोले लागल, का कहियोन रे बाबू, हमीर कर देखर और तोहिन कर सुनल, सर्वा गरीबो दुखिया के नहीं छोड़त सतावेले। का करियो कहियोर बाबू कि हमीन कर देखल और तोहिन कर सुनल सर्वा गरीबो दुनिया के नहीं छोड़तन सतावेले। तैन को गुनाही पीटी के पहले तो डराए चढ़ाए दे हले, फिर डराए धमकाए के 100-200 रुपया लेके उठल। क्या करता था, किसी भी गरीबों को भी पकड़ता था तो इतना डरा धमका देता था, ये केस वो केस ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, इतना डरा धमका देता था, मार पीट देता था, बेचारे डर से 100-200 रुपया दे देती जान बचाने के लिए। चौधरी फिर बोले लागल, गांव घारे यदि कोई मोग दारू अपनो पिए ले बनतले तो पता पावले ओकरे घर अबकारी पुलिस ले आनतलेन और डराए धमकाए के ओकरो से कुछ न कुछ वसूल करत लेन, है ना। दादाजी कहते हैं कि कोई कोई अपन घरे भी मोग दारू चुएथिन अपन पिए ले और कहीं दरोगा के पता चल रहा तो अपन फौज बल के साथ आ जाता था वसूली करने के लिए और कुछ न कुछ वसूली करके जाता था, अपनों लेतलक और अबकारियों को दिया। फिर का भले बुबा, कोई छुआ पूछल, कोई छुआ वहाँ बैठा हुआ था कोई बच्चा, वो पूछा कि फिर का हुआ बाबा। चौधरी जी कहे लगल,
का कहियो रे बाबू, उ सरवा दरोगा खाल का कहियो। कुछे दिन तो बड़का बन गेल रहे, कुछे दिन में वो बड़का बन गेल रहे। बड़का गो एगो बिल्डिंग बनौला, कारो राखे लागल, अपन कारो अपन रखे लागल, बड़का बिल्डिंग रहे ओकर। बलराम सिंह दरोगा के नाम बिकाय लगल, इतना बड़ बन गेल, उनकर नाम जो है बिकाय लगल। गरीब दुखा ओकर नाम से डराय लगल थिन। फिर का भले बाबा, दोसर एगो छुआ पूछल कि फिर का भले बाबा। गरीब दुखा के सतावला के जे हवे है से भले, गरीब दुखा के सतावला के जे हवे है से ओकरो भले। सरवा के तो एको गो अपन बाल बच्चा मुँह आइगो दिए नहीं बचल थी। बाबा कहते हैं कि सरवा के एको बाल बच्चा नहीं बचल थी, मुँह में आगियो दबल नहीं। ओकर मऊए तो बादे हेले, हाथे गोड़े घाव घोष भेल रहे, है ना। ओकर मौत तो बाद में भले, लेकिन ओकर पहले जितना बदनामी चोरी ये सब मतलब किया था, उसका नतीजा निकल गया। हाथे गोड़े गोटे घाव घोष भेल रहे, गोटे शरीर ओकर पानी चढ़ गेल रहे। ओकर बेटा पुतौ ओकर मरल अगुए अपने कार गाड़ी के एक्सीडेंट, है ना। ओकर बेटा पुतौ ओकर मोरल अगुए, यानी कि उससे मरने से पहले एक गाड़ी कार एक्सीडेंट में मोर गेल रहथिन, है ना। बेटा पुतौ भी पहले गुजर गया था। बेचारी बलराम सिंह दरोगा के बहू सब दिन घूस पेंच लूट खसोट चोरी चमारी पैसा से खूब शौक मौज कर ले रहे। बीतल दिन आयद करी करी के कांदे हले, है ना। जब नहीं मिलने लगा पैसा उसा, जब समाप्त हो गया होगा, तो बीतल दिन आयद कर करके कांदे रहे हले। रात भय गए रहे से ले सब छुआ उठी उठी के अपन घर जाए लागला। सांझ के पहर हले, तो रात धीरे धीरे हो गए रहे से ले सब छुआ उठ उठ के अपन अपन घर जा लगला। बूढ़ा जगन्नाथो अखरा ले उठी के अपन घर सुतेले चली गेला। अखरा सुन भय गेल, अखरा जो है खाली पड़ गया। अखरा से सभी उठ करके अपने घर चले गए। ठीक है, तो ये कहानी आपको कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। हमारे दिए गए नंबर से जुड़ें, जहां पर आपको PDF मिल जाएगा, या फिर यदि आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो ₹99 में 30 महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं सचिवालय सहायक का, आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।